अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूज ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल, और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। डी स्टूडेंट DHE चंडीगढ़ की एडमिशन्स की बात हम कर रहे थे आपके साथ। और जैसा कि आप जानते हैं, कल 10 तारीख थी और 10 तारीख को हमारी जो प्रोविज़नल लिस्ट थी विथ अलॉटेड कॉलेज निकल चुकी है, और उसी की जो मेरिट लिस्ट है हमारे, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो मैंने सुबह ही अपनी वीडियो के अंदर जब हमने बात की थी, तब आपको मालूम ही है, हमने उन वीडियोस को हमने अपने जो शीट्स थी हमारी, उनको हमने डाउनलोड की थी। अब मैं आपके साथ एक एक करके जितनी भी हमारी अपडेट्स हैं, लिस्ट है, उनको शेयर करूँगा। सबसे पहले आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और स्किप ना करें। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, लेकिन आपको सारी जानकारी इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। और भाई, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अलॉटमेंट लिस्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द कॉलेज गिवन बाय द एप्लीकेंट्स। द एप्लीकेंट कैन ऑल्सो चेक द कॉलेज अलॉटमेंट थ्रू द लॉगिन credential at the website www.dhegovernment.in admission index ASPX. अब list of students who would be offered provisional admission by allotted college would be also available at www.inversion student list ASPX. ये दोनों जगह पर आपकी एबिलिटी है, आपकी लॉगिन करके भी हम आपको देख सकते हैं। एप्लीकेंट कैन डाउनलोड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 11 जुलाई थर्सडे। आज आपने अपने जो एडमिशन फॉर्म भरा था आपने, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर डाउनलोड नहीं किया, अभी भी डाउनलोड किया जा सकता है। एडमिशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल एज पर एज गिवन बिलो। क्या है ये एडमिशन शेड्यूल? सुबह भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आज फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम मेरिट लिस्ट को स्टडी करेंगे। यूटी पूल जनरल कैटेगरी की कल 12 तारीख फ्राइडे 10 बजे ऑनवर्ड काउंसलिंग होगी। क्या होगी वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जनरल पूल आउटसाइड यूटी जनरल कैटेगरी 12 जुलाई को 10 बजे ऑनवर्ड है, दोनों के दोनों साथ साथ है। और यूटी पूल एंड जनरल पूल आउटसाइड यूटी ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑल ओवर द अबव सीट्स एडिशनल सीट, ये 13 तारीख को है, सैटरडे को 10 बजे ऑनवर्ड। जिन भी बच्चों का कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग होनी है। अब काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होएगी कि जब आपका 10 बजे से आपने अपने सिस्टम के साथ लॉगिन करके बैठना है, और अगर जब आपकी बारी आएगी तो आपसे पूछा जाएगा, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो आपसे पूछी जाएगी, और तुरंत आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और अगर आप अपलोड नहीं कर पाएंगे तो नेचुरल सी बात है, आपने जो भी एडमिशन क्लेम किया है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जो अलॉटमेंट हो भी चुकी है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपने ऑनलाइन काउंसलिंग करानी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर वो कॉलेज अपने लेवल पे आपकी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल को वेरीफाई करेगा, अगर कोई कमी आपके उसमें रहेगी तो आपको वो तुरंत SMS द्वारा या मेल द्वारा सूचित करेगा। तो आपको वो डिस्क्रिपेंसी जो है वो रिमूव करनी होगी, और इस तरीके से चलेगी हमारी ऑनलाइन काउंसलिंग, जिसके अंदर बेसिकली आपकी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। एडमिशन लिस्ट इज़ प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमोनियल बाय द अलॉटेड कॉलेज एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी। इफ एनी स्टेज इट इज़ फाउंड टू बी that the applicant has given the misleading false information document in support of the admission, then the admission will be cancelled. In case of any discrepancy with regard of document uploaded, applicant has to be clear the discrepancy on or before 11 जुलाई Thursday by 12। ये तो मैंने सुबह ही आपको बताया था, सुबह वीडियो में,
कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है वो आपको 12 बजे तक आज क्लियर करनी थी with respective login DHE website. In case the applicant does not clear the discrepancy before the stipulated time, he or shall be not granted admission in the concerned college. जो आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर तो वेरीफाइड है तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के आगे कुछ रिमार्क्स लिखे हैं उसको आपको क्लियर करना था आज 12 बजे तक। इन केस ऑफ एडमिशन इन द गवर्नमेंट कॉलेज आफ्टर assignment of seat in the allotted college, the applicant will receive in the SMS regarding the deposit of the fee on the registered mobile. जब आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाएगी तो आपके SMS पर एक मैसेज आएगा भाई डिपॉजिट ऑफ फीस। ही और शी कैन डिपॉजिट द फीस ऑनलाइन विद द लिंक इज़ अवेलेबल एट द वेबसाइट www.dheChandigarh.government in version 2 स्टूडेंट लिस्ट ASPX। इसके ऊपर क्लिक करने पर आप आराम से फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट द्वारा। पेमेंट करनी है नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपने फ़ीस पे करनी। इन केस ऑफ एडमिशन इन द प्राइवेटली मैनेज एडेड कॉलेज, ही और शी मस्ट रेफर टू द रिस्पेक्टिव कॉलेज प्रोस्पेक्टस वेबसाइट रिगार्डिंग द डिपॉजिट ऑफ फीस। तो वहाँ पर भी अपना फ़ीस का कॉलम है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फ़ीस है वो आपकी यहीं पर DHE पे जमा होएगी। द फीस मस्ट बी डिपॉजिट विद इन 24 आवर्स ऑफ द डेट ऑफ एडमिशन एज पर एज शेड्यूल गिवन अबव। इफ़ दे डू नॉट डिपॉजिट द फीस विद इन 24 आवर द अलॉटेड सीट विल बी कैंसल। सच कैंडिडेट कैन अवेल सेकेंड counseling only if they give the willingness online on the website of this link available on the 14 जुलाई को आपको अवेलेबल होगी। तो उसके अंदर आपको आपकी विलिंगनेस देनी होगी, तभी आपको सीट जो है अलॉटमेंट दी जाएगी। अदरवाइज़ आपकी जो सीट है वो कैंसिल मानी जाएगी। तो ये आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जा रही है, पूरी की पूरी नॉलेज दी जा रही है। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द मार्क्स रिजर्वेशन कैटेगरी पूल एक्सेट्रा एडमिशन will not be granted by the concerned college. The form will be concerned by the college and the applicant will be eligible for the admission in the second online admission schedule as per as the revised merit list. Such candidate can also avail second chance in the online if he or she will give willingness on the online website by 14 जुलाई। अब देखिए विलिंगनेस फॉर्म किसने किसने भरना है। एक तो जैसे अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और उस कॉलेज में आप एडमिशन नहीं लेना चाहते और आपने फ़ीस डिपॉजिट नहीं किया तो नेचुरल सी बात है वो एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आपको सेकंड काउंसलिंग में आपकी सीट मिल जाएगी, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको पहले ही सीट अलॉट कर दी गई है। तो आपको अपनी विलिंगनेस देनी होगी, तभी आपको सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट माना जाएगा। दूसरा, उन बच्चों के लिए अगर किसी के फॉर्म में कोई कमी है और उस कारण से उसको सीट नहीं मिली है तो उसको सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए भी विलिंगनेस देनी होगी। इफ़ द एप्लीकेंट डज नॉट attended the first counseling or pay the fees, his or her seat will be cancelled. Such applicant can avail second chance admission schedule only if or his or her willingness on the website. उसको भी willingness देना होगा। Applicant who have not been allotted college because of the lower merit list can be considered for the second admission schedule if the seat is available in the respected course. They do not need to give the online consent, that is willingness for the second. अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट नहीं हुई है भाई, तो आपको कोई विलिंगनेस नहीं देनी है। आपका ऑटोमेटिकली सेकंड लिस्ट में नाम आ सकता है अगर कोई सीट बच जाती है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें देखिए क्या लिख रहा है,
if the applicant who is required to give online consent, that is willingness, but does not give the willingness online on the website जो कि दी हुई है आपको on Sunday by 5 p.m. he or she not be considered for the second round of online admission schedule. इसका मतलब जो आपका एडमिशन है वही का वहीं रह जाएगा, आपकी जो एडमिशन है वो एक तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब सुबह हमने बात की थी कि भाई कितनी हमारी मेरिट गई है, बीकॉम की वेरीफाइड है 107.2, सेकंड वाले का भी टाई है 107.2 और उसके बाद 106.78, 106.74। देखिए कितना कम मार्जिन पे एडमिशन है, टाइस भी है 106.6, 106.6, 106.58, मतलब पॉइंटों का डिफरेंस है सीटों के अंदर। तो आप ज़्यादातर देखिए जो कॉलेज है वो गौतमी गणेश दत्त कॉलेज है और या फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन ज़्यादा है। तो आप देख ही सकते हैं कितना टफ कंपटीशन है भाई यहाँ पर एडमिशन लेने का। ये जनरल पूल आउटसाइड यूटी वालों बच्चों का है, जो यूटी वाले बच्चों का उनकी थोड़ी मेरिट जो है कम जाती है, तो उनकी मेरिट थोड़ी कम है। तो ये हमने आज पूरे के पूरे प्रोसेस की जानकारी आपको दी और अब देखें कि भाई आपको कैसी पसंद आई। तो मैं फिर से अंत में यही कहूँगा कि भाई अपनी वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही में चैनल को भाई अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को ही क्लोज़ करते हैं।